नमस्कार। एस्ट्रो पंडित जोशी जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानकारी दे रहे हैं, इस वर्ष गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी कब है। तो पूरे देश में इस वर्ष 30 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से होती है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान पूरा शहर धार्मिक रंग में रंग जाता है। पुणे का गणेश उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चल कर के पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के रंग देखने को मिलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। हिंदुओं के आदि आराध्य देव गणेश जी ही हैं। हिंदू धर्म में गजानन को एक विशेष स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ हो, पूजन आदि सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव आदि हो, तो निर्विघ्न कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले शुभ के रूप में गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल मूर्ति के रूप में मानते हैं। पहले सिर्फ घरों में ही गणेश की पूजा होती थी। ब्रिटिश काल में सांस्कृतिक कार्य या उत्सव को एक साथ एक जगह न मनाकर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया। आगे चल कर के उनका यह प्रयास एक आंदोलन बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेश उत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि गणेश उत्सव को आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञान वर्धन करने का जरिया भी बनाया गया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर यह गणेश चतुर्थी मंगलवार को आ जाए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो यह बहुत ही शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। महाराष्ट्र में यह पर्व गणेश उत्सव के तौर पर ही मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन किया जाता है। इस दौरान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन गणेश जी की ढोल नगाड़ों के साथ
झांकियाँ निकालकर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 31 अगस्त बुधवार को है। इस दिन उत्तर भारत में इसे कलंक चतुर्थी या पत्थर चौथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्र दर्शन से यह माना गया है कि चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है, इसलिए इस दिन पूजा आराधना करने से झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। तो 31 अगस्त को सभी लोग अपने घरों में गणेश उत्सव मनाएं, गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें और धूमधाम से 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाकर चतुर्दशी को विसर्जन करें। इस उत्सव में गणेश की स्थापना कोई 1 दिन करता है, कोई 3 दिन करते हैं, कोई 5 दिन करते हैं, तो कोई 10 दिन तक स्थापना करके फिर विसर्जन करते हैं। यह मान्यता है।